हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल दैट इज आईसीएसई पढ़ाई। अब द टॉपिक विच वी हैव टेकन टुडे दैट इज द परसेंटेज। जनरली सारे स्कूल्स में यही टॉपिक चल रहा है इस वक्त, यही चैप्टर स्टार्ट हुआ है सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में। ये चैप्टर जो है वो कॉमन है। द नेम इज डिफरेंट, इट इज बाय द नेम ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज in CBSE board, and in ICSE board it is by the name of percentages only. Okay, so let's start with this percentages. I am Yogesh Kumar and this is your channel that is ICSE पढ़ाई. Okay, अब हम लोग जब परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज एनीथिंग आउट ऑफ 100. एनीथिंग आउट ऑफ 100 is called percentage. Why we have taken percentage? We have taken percentage to standardize the thing. Like for example, suppose कोई आपका टेस्ट हुआ, आपके टेस्ट में 10 मार्क्स का टेस्ट था, आपके 5 मार्क्स आए, तो आप बताओगे कि मेरे 5 आउट ऑफ 10 आए। अब दूसरा कोई एक एग्जाम हुआ, मान लेते हैं वो 300 मार्क्स का था, अब उसमें आपके 160 मार्क्स आए। अब 160 आउट ऑफ 300 इज बेटर और 5 आउट ऑफ 10 इज बेटर। तो उसके लिए क्या किया मैथमेटिशियंस ने? एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के और एक स्टैंडर्ड मेथड लेकर के आए जिससे कि हम अलग अलग लेवल की चीजों को कंपेयर कर सके। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 5 आउट ऑफ 10 इज 50% एंड 160 आउट ऑफ 300 इज 48%। नो, 160 out of 300 is 160 into 300, 160 upon 300, yeah, it is approximately around 53%. तो कौन सा ज्यादा हुआ? 160 upon 300 is better. क्यों? क्योंकि that is 53% और 5 out of 10 is 50%. तो 160 out of 300 better हुआ, right? उसके मार्क्स अच्छे आए। तो परसेंटेज इज नथिंग बट एनी कंपैरिजन और एनीथिंग आउट ऑफ 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि आपका एक टेस्ट हुआ, टेस्ट वाज ऑफ 40 मार्क्स, टेस्ट लेट्स 40 नहीं, हम 20 ले लेते हैं। टेस्ट वाज ऑफ 20 मार्क्स और आपके 13 मार्क्स आए। तो अब आप किसी को बताओगे 13 आउट ऑफ 20, लेकिन वो कहेगा 13 आउट ऑफ 20 छोड़ो, परसेंटेज में बताओ, टेल मी इन द परसेंटेज हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, कि अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो कितने मार्क्स आते? अभी तो टेस्ट कितना था? 20 मार्क्स का, तो 13 मार्क्स आए। अगर ये टेस्ट, इफ दिस टेस्ट वुड हैव बीन ऑफ 100 मार्क्स देन हाउ मेनी मार्क्स वुड यू हैव स्कोर्ड? तो हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। 20 से डिनोमिनेटर बन जाएगा 100। कैसे बनेगा? जब हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट क्या कहता है? वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर। तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 65। अब मेरे मार्क्स हैं 65 आउट ऑफ 100। अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो मेरे 65 मार्क्स आते, यानी कि दिस इज इक्वल टू 65%। ठीक है, ये मतलब होता है परसेंटेज का, दिस इज 65%। ना, अब ये तो इजी नंबर था तो हमने आउट ऑफ 100 निकाल लिया। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 9 रुपीज का डिस्काउंट मिला, अगर मैं बोलूं कि मेरे को 9 रुपीज का डिस्काउंट मिला एक बैट खरीदने पे, एक क्रिकेट बैट खरीदने पे मेरे को 9 रुपीज का डिस्काउंट मिला और वो बैट का जो कॉस्ट था वो था 300। अब बताओ कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिला? तो अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो तब वहां पे ये मेथड नहीं चलेगा। तो उसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं जो हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आप लोग परसेंटेज का मतलब समझ गए हो कि व्हाट इज परसेंटेज और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, राइट? अच्छा, अब देखिए परसेंटेज में क्या होता है,
कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग धीरे धीरे इसको सीखते जाएंगे कि कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक आते हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज वाले कंसेप्ट को यूज करके। जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको दिया हुआ है 75%, हमको दिया हुआ है 25% और हमको दिया हुआ है 40%। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप परसेंटेज का साइन देखो, जब भी आप परसेंटेज का साइन देखो तो परसेंटेज का मतलब ध्यान रखो, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज द परसेंटेज। तो 75% का मतलब हुआ दैट दिस इज 7500। केवल इस बात को ध्यान रखना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 75%, अरे मेरे मार्क्स आए हैं 75%, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम था, मेरे 75 मार्क्स आए हैं, तो मैंने लिख दिया 75 आउट ऑफ 100। बन गया फ्रैक्शन, बन गया फ्रैक्शन। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को याद होगा क्लास 5 में किया, क्लास 6 में किया, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, किससे डिवाइड होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 5 से। तो 5 से डिवाइड कर दें, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। क्या अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है? आइए देखें। हाँ, अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 3/4 इज माय आंसर। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और रिमेंबर आप मैथमेटिक्स में कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर आपका फ्रैक्शन में अगर आता है तो फ्रैक्शन को हमेशा इसको बिठा लो अपने दिमाग में, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आकर के आना है, तब उसको मार्क करना है आंसर। अगर आप अपना आंसर इसमें छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे कुछ और कैलकुलेशन होगी तो तब दिक्कत हो सकती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेशंस इजी रहते हैं और नॉन सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और जहां पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं तो मिस्टेक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 25% का मतलब एक टेस्ट हुआ जिसमें मेरे मार्क्स आए 25 आउट ऑफ 100। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कर दें। 5 से डिवाइड, 5/20 by 5 5s are 25, 5 into 20। फिर से 5 से डिवाइड, 1 and 4। So my answer is 1/1/4। 40% मतलब एक टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, मेरे मार्क्स आए 40। 100 मार्क्स का टेस्ट था, मेरे मार्क्स आए 40। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में? जब कन्वर्ट करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कैसे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं। भाई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होता है ना। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, फिर कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा 10 दिख रहा है हमको, तो 40 को 10 से डिवाइड किया तो आया 4, 100 को 10 से डिवाइड किया तो आया 10। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 0 ऐसे कैंसिल कर देते हैं। याद रखना, अगर यहाँ पे 0 है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर ये 0 4/100 है तो ये 0 कैंसिल नहीं होगा, तो ये 4 है, 4 10 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 40/100, 0 0 कैंसिल, हमारे पास आया 4/10। क्या है कॉमन फैक्टर अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। आंसर इज 2/5। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए।
ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनको अपने आप से करेंगे, पॉज करके अपने आप से करेंगे। ए 30%, बी 80%, सी 8%। आंसर मैं लिख देता हूं, चेक करिएगा, करके देखिएगा फिर चेक करिएगा। इसका आएगा 3/10, इसका आंसर आएगा 4/5, इसका आंसर आएगा 2/25। ठीक है, नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, क्वेश्चंस करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके, फिर जो हमको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं इसका उल्टा होते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट टू परसेंटेज, किसको, अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसको, कुछ फ्रैक्शंस को। जैसे हमको दे देगा 8/35, फिर कौन सा ले 1/3, फिर कौन सा ले 7/20। ठीक है, अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत इजी है। जब भी हमको किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो सिंपल एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ नहीं करना है। दिस इज इक्वल टू 8/35 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100। बस 100 से मल्टीप्लाई करके अब ये कैलकुलेशन करना है हमको। तो ये कैलकुलेशन अब समझ लो, आप लोग बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, मुझे मालूम है। देख लो, बता रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर में है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 मान लेते हैं इसका डिनोमिनेटर है। जब किसी का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो 1 सबका दोस्त होता है, 1 सबका दोस्त होता है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 इसका दोस्त, 1 इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, हम 35 लिख देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, जो कॉमन फैक्टर है उससे। भाई हम लोग जब कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं 6/4 तो 2 कॉमन है दोनों में फैक्टर, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, कर सकते, इसी को कैंसिलेशन बोलते हैं, इसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो इधर आ जाओ, 8 और 35 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं। 100 और 35 में कोई कॉमन फैक्टर है, 5, तो 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 35 को 5 से डिवाइड किया 7, क्या मिला हमको, 8 मल्टीप्लाइड बाय 20/7। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है, न्यूमरेटर में नहीं देखना है। ऐसा नहीं करिएगा कि 8 × 20/7 है तो 8 और 20 में 2 कॉमन है, इसको 4 कर दिया, इसको 10 कर दिया, ऐसा नहीं करिएगा ना। कैंसिलेशन केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में नहीं। तो 8 × 20, 8 2 16 और 1 0 और है अपॉन 7 ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के छोड़ते हैं, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के छोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/6/7।
और परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना तो परसेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, 1/3 हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100/3। अब 100 और 3 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो सिंपल इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके कन्वर्ट करके लिख देंगे 33 1/3%। दिस इज द आंसर। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे 7 × 100/20। 7 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 100 और 20 में हमको 0 दिख रहा है, तो 0 और 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचा? 7 × 10/2। 10 और 2 कैन स्टिल बी कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं बनता है। आंसर इज 7 × 5 35%। क्या दिख रहा है इतनी नीचे तक? हाँ दिख रहा है, तो 35% इज दी आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करेंगे और आंसर्स चेक करेंगे। क्वेश्चन इज 2/5 नहीं, 2/5 नहीं, 3/5, 7/8 and 15/25। तो आंसर्स लिख देता हूं। ए का आंसर इज 60%, बी आंसर इज 67.5%। 67.5%। रुकिए जरा, Hmm. 87.5% and C answer is 60। इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 17, तो आंसर हो जाएगा हमारा 68%। तो ये करके आंसर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं हमारे पास। फिर हमसे होता है कि एक्सप्रेस इन रेशियोज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेशियोज। तो रिमेंबर, रेशियोज का मतलब क्या होता है? रेशियो तो फ्रैक्शन ही होता है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई रेशियो है 2:3, तो इसका मतलब होता है 2:3। तो मतलब अगर कोई हमको परसेंटेज दिया हुआ है, लेट्स से 0.8%, अब इसको हमको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 0.8/100। कोई टेस्ट था 100 मार्क्स का, मेरे 0.8 मार्क्स आए, बड़े गंदे मार्क्स आए। चलो आप लोग के नहीं आते हैं, मेरे को मालूम है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 0.8 है, डेसिमल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 8/1000। 8/1000। अब 8 से डिवाइड कर दें, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1000। चलो छोटा छोटा करते हैं। करो आप लोग, करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। कर लिया? पॉज करके कर लो। चलो अब मैं आगे चल रहा हूं। 2 से डिवाइड किया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 1000 को 2 से डिवाइड किया 500, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 500 को 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 250 को 2 से डिवाइड किया 125। तो 125 आ गया हमारा फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में। कौन सा रेशियो है? रेशियो इज 1:25। दैट इज माय आंसर, ठीक है। तो जब भी हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है,
और उसको वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो मेथड था उसी से ही करेंगे। फिर इसका उल्टा होता है रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो जैसे अगर हमको कोई रेशियो दिया है लाइक लेट्स से 5:8, तो 5:8 का मतलब 5/8। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा, राइट। तो ये सब बहुत इजी कैलकुलेशन है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं जो जहां पे इन सब चीजों का यूज होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन spends ₹500 on his savings and he earns ₹2,500 in total. What are his percentage सेविंग्स? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो मैं सबको बोलता हूँ मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं। हर क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं कर रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके मेथड में कुछ गलत हो रहा है, दूसरे मेथड से करो, थोड़ा सा सोचो, फिर भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, थोड़ी देर बात करो। बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जो तुरंत नहीं होते हैं, आप बहुत कोशिश करते हो नहीं होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्लास 12 को भी पढ़ाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे फंस जाते हैं, नहीं होते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, हम ट्राई करते हैं, बहुत सब ट्राई किया हमने, 1 घंटा ट्राई किया, एक क्वेश्चन पे करना पड़ता है, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद या इवनिंग में उसको फिर से ट्राई करते हैं। और 90% ऐसा होता है जब उसको दोबारा ट्राई करते हैं 2-3 घंटे बाद तो वो क्वेश्चन हो जाता है। फिर भी नहीं होता है तो फिर रेफर करते हैं कोई बुक में, कोई कुछ भी किसी कॉपी में, किसी जहाँ अपने नोट्स में कहीं पर रेफर करते हैं। ऐसे ही बड़े स्टूडेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, पहले ट्राई कर लो, पहले अच्छे से ट्राई कर लो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, राइट। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ मैन जो ₹500 सेविंग्स पे अपना खर्चा करता है, या अपना सेविंग्स करता है ₹500 की, और वो टोटल अर्न करता है 2500। तो हमसे कह रहा है कि उसकी परसेंटेज सेविंग्स कितनी है, मतलब अपनी इनकम का कितना परसेंट मनी वो सेव करता है। तो कैसे करेंगे, आइए। टोटल इनकम कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ₹2500। सेविंग्स कितनी है उसकी, कितनी सेविंग्स करता है, ₹500। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 500 वो सेव करता है, कितने में से, 2500 में से, 2500 में से वो ₹500 सेव करता है। तो यानी कि फ्रैक्शनल सेविंग्स या फ्रैक्शन सेविंग्स कितनी होंगी, ₹500 सेव करता है आउट ऑफ 2500। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बचा 5/25, 5 से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 1/5। तो आफ्टर अर्निंग एवरी ₹5 ही सेव्स ₹1। ये मतलब होता है फ्रैक्शन का, मतलब तो जानते हो ना आप लोग कि अगर वो ₹5 अर्न करता है तो ₹1 सेव करता है। भाई फ्रैक्शन सेविंग्स है। अच्छा, परसेंटेज सेविंग्स, इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, अभी सीखा हम लोगों ने। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 100 इज 100/5। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 20%। दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में।
दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ परसेंटेज। अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में से आप क्वेश्चंस देख करके आप करना स्टार्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो नहीं आता है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्लासेस लेते हैं वो लोग मेरे से क्लासेस में पूछ सकते हैं। डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर क्लासमेट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। योर हेल्प इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो टेक केयर, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय।